डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लास्ट पे, हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। लेट Q एंड R आर 2 पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ बैंक ऑफ कैनाल। मतलब हमारे पास कोई नहर बह रही है। ऐसे कर लो, मैं नहर बना लेती हूँ। ये मेरे पास कोई नहर है। Q एंड R 2 पॉइंट्स हैं एक ही साइड पे, ठीक है। ये Q लगा लो, ये R लगा लो। P इज एन अदर साइड स्ट्रेट टू R। मतलब कि ये मैंने QR बनाया है ना, तो P जो है बिल्कुल R के स्ट्रेट है लेकिन दूसरे किनारे पे है। तो कुछ यहाँ करके हुआ ना P, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया है। फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल। हमने विड्थ फाइंड करनी है तो वो यही होगी ना, ये हमने फाइंड करनी है। एंड मेजरमेंट एंगल क्या है, PQR। ये उन्होंने हमें मिला के दी हुई है। बुक में ये डायग्राम गिवन है, तो देखो मैंने यहाँ से ये डायग्राम बना दिया आपको। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली एक साइड और एक एंगल। मेजरमेंट एंगल PQR का मतलब पता है क्या है, कि ये सेंटर वाले पे जो एंगल बन रहा होता है ना, वो निकालना होता है हमने। पहले देखो बेटा, ये 2 साइड्स गिवन हैं। हम लोग यूज़ करते हैं थ्योरम पहले सबसे, ताकि हमें थर्ड साइड मिल जाए, यानी कि विड्थ मिल जाए। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हम लोग ये लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ऐसे होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही बनता है। दिस इज 169 25 प्लस W स्क्वायर। 169 में से 25 जब हम निकालते हैं तो पता है 144 आता है। अगर नहीं आपको यकीन तो आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं बेटा। मतलब 169 माइनस 25 करके इज इक्वल्स टू मेगा का स्क्वायर या सॉरी W का स्क्वायर। तो 144 इज इक्वल्स टू W स्क्वायर। तो W क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू W। मतलब विड्थ क्या आ गई है इसकी, 12 सेंटीमीटर। कि हमारे पास जो कैनाल थी उसकी विड्थ क्या है बेटा, 12 सेंटीमीटर। एंगल निकालते हैं। मेजरमेंट एंगल Q चाहिए ना बेटा अब हमें, ठीक है। देखते हैं हम लोग, साइन ले लो, कोस ले लो, एज यू विश। ओके, ये भी हमें मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर। मैं लेती हूँ साइन मेजरमेंट एंगल Q परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये तो भी मैं निकालना है ना, इसको सिंपल वैसे लिख लेती हूँ मैं। साइन मेजरमेंट एंगल Q परपेंडिकुलर कौन होगा भाई इस पे, अभी जो हमने निकाल लिया विड्थ 12 ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है इसका, 13। सिंपल मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13। करते हैं जिसे कैलकुलेटर से हम लोग, कि 12 ओवर 13 करो, फिर देखो कि साइन इनवर्स ऑफ आंसर क्या आता है, 67। मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल्स टू 67 डिग्री। ठीक है जी, समझ आ गई है आपको। एक ये निकालना था हमने, ये विच इज़ मेजरमेंट एंगल PQR। इसका मतलब है कि जो सेंटर वाला वर्ड होता है ना, उस पे एंगल निकालना होता है। विड्थ तो ये वाली ही थी, ये भी निकल आई है। सिंपली अगर हम देखें ना, हमें 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल जो 90 डिग्री होता है वो तो था ही। हमने इस क्वेश्चन में एच किया था, सिर्फ एक ही एंगल निकालना है, दूसरा नहीं निकालना, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, सिंपली हमने एक्स कैलकुलेट करना है। क्या तरीक़ाकार होगा, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ना बेसिकली 2 ट्रायंगल्स हैं। एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली है। मुझसे सही बनी नहीं है लेकिन आप ठीक ही बनाना। हमें क्या करना है इसमें, हमें ना दरअसल ये एक्स चाहिए है ना। अगर मैं
इधर वाली डायग्राम पे हाथ रख लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचती है, एक ट्रायंगल सिर्फ। लाइक अगर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं इस तरह हाथ रख लेती हूँ तो क्या बचा है मेरे पास, एक ही ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे एक्स चाहिए, 8 गिवन है, एक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास ना हाइपोटेनस की तो वैल्यू ही नहीं है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सी ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं भला, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में हम लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। 10 और 17 में से बड़ा कौन है, 17। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस BD जो अभी हमने फाइंड करना है उसका स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या आता है, चेक करते हैं। 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है, ये क्या है 100 है, प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है जी, 289 माइनस 100 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली 189, ऐसे ही है ना। और मैं सिंपल अगर BD भी लिखूं तो वो आएगा स्क्वायर रूट 189, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो मुझे ये तो वैल्यू मिल गई है। अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेती हूँ, इन BDC ट्रायंगल। हाइपोटेनस कौन है, ये वाली, BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, को भी हमें चेक करने दो, 189 का स्क्वायर रूट, हाँ ओके। उसके बाद एक तो x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा, BD का स्क्वायर 189, डायरेक्टली दिख रही हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। 189 में से जब आप निकालते हैं 64 तो बचता है 125 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और अगर हमने इसका सिर्फ x लिखना है ना आंसर, तो आएगा 5 स्क्वायर रूट 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल क्वेश्चन नंबर 6। मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ईजी है, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने सॉल्व कर लिए हैं, हम समझ लेते हैं। इफ़ द लेडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हाट इज़ द लेडर। क्या होता है, आपने जो लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, एक लकड़ी की सीढ़ी होती है जिसको छत पे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको हम कैसे करते हैं, दीवार के साथ लगाते हैं और उस पर हम लोग चढ़ के छत पे जाते हैं। ठीक है, अलोंग दी वॉल हमने उस सीढ़ी को उस दीवार के पास से लगाया है, सच डैट फुट ऑफ लेडर, मतलब कि उस सीढ़ी के जो पाँव हैं या सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से लेके दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। उस सीढ़ी की अपनी लंबाई 8 मीटर है। हमने हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है। ये देखो बेटा डायग्राम जो कि बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपने खुद से बनानी है। जो होती है ना सीढ़ी, वो होती है तिरछी। तो ये हमारे पास है सीढ़ी जिसकी लेंथ क्या है 8 मीटर। ये सीधी जो खड़ी होती है ना, ये होती है वॉल, और इनके दरमियान कितना डिस्टेंस था, 2 का है ना, 2 मीटर का। अब देखा जाए ना अगर, तो 2 साइड्स गिवन है और तीसरी हमने निकालनी है जो कि हाइट है। सिंपली आप क्या यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा, 64 माइनस 4 60 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज दी हाइट। तो यहाँ तक हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के रह गए हैं 2 क्वेश्चन सिर्फ, वो हम करेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।